सीबीएसई 12th का रिजल्ट आ गया है। पूरे देश में उत्साह का जो माहौल है वो माहौल छात्रों में देखा जा रहा है। इस वक्त वाराणसी में है और वाराणसी के उन मेधावी छात्रों के बीच में है जिन्होंने जिले में अपना नाम रोशन किया है। तमाम ये छात्र जो छात्राएं हैं, आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो खुशी है वो खुशी इनके चेहरे पे साफ झलक रही है। 2 साल का मेहनत है, मेहनत के बाद आज जो रंग इन्होंने अपने चेहरे पर लाया है, अपने मेहनत से जो फल इन्होंने प्राप्त किया है उसकी खुशी दिख रही है। और ये खुशी न्यूज़ 18 इनसे साझा करेगा, इनसे बातचीत करेगा कि पूरे 2 साल क्या टारगेट रखा था आपने। मेरा टारगेट मेन यही था कि मेरे को 95% के ऊपर ही लाना है एंड देन अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है। अब कितना परसेंट आप पाया है? 97%। 97% आपने पाया, यानी कि 2% आपने अधिक मेहनत किया। हाँ। बिल्कुल। देखिए ये खुशी देखिए क्या था, मतलब माता पिता को बड़ा उम्मीदें रहती हैं और लड़कियां यूपी बोर्ड में भी टॉप की और सीबीएसई में भी लगभग आंकड़ा वही है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं खुद भी बहुत प्राउड हूँ, मेरे पेरेंट्स भी बहुत प्राउड हैं एंड द की इज़ कि एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, बाकी सब इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर राइटिंग स्किल्स एंड स्टफ। बिल्कुल। देखिए ये आने वाले जो छात्र हैं छात्राएं हैं उनको सुझाव भी अपना दे दी, किस तरीके से मेहनत हो रहा था, क्या गोल था और क्या उम्मीदें थी? देखिए हमें तो शुरू से ही 11-12 की स्टार्टिंग से ही ये गोल क्लियर रखना पड़ता है कि 90 प्लस तो कम से कम मेहनत करके आ जाता है, उसके आगे का कम से कम कभी कभी किस्मत पर भी डिपेंड करता है। बट यही है कि एनसीईआरटी के बाहर से कभी कुछ नहीं आता है, तो हमारे पास बाइबल है ही हमारी एनसीईआरटी, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से उसे रीड करना है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी मेहनत है वो आपको धोखा नहीं देगी। फोकस रखना है, फोकस रखना है। कुछ डर लगा था किसी सब्जेक्ट में एग्जाम देते हुए? डर नहीं था, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, नहीं तो डर की वजह से सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। आपको अपने प्रिपरेशन पे पूरा भरोसा रखना पड़ेगा और मेरे साथ तो मेरी मम्मी और पापा का पूरा सपोर्ट था। हर पल उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि जब मैं पढ़ने का नहीं मन भी करता था तो उनकी बातों से मुझे पढ़ना पड़ता था। तो कोई ऐसा सब्जेक्ट जो परेशान किया हो आप लोग, नहीं यार बहुत ज़्यादा हो रहा है मेहनत इसमें? आई थिंक स्टार्टिंग में लगता है कि जैसे मैं ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट हूँ तो कभी कभी लगता है कि सब कुछ नहीं याद हो पा रहा है, बट आई थिंक अगर आप कंसिस्टेंट रहो एंड अगर आप रोज़ 1-1 घंटा भी दे रहे हो किसी सब्जेक्ट को तो वो आते आते इतना प्रिपेयर हो जाता है कि आपको डर ना लगे एंड वो थोड़ी सी एंग्जाइटी तो सब में होती है एंड आई थिंक इट्स गुड फॉर यू इफ यू हैव दैट। मतलब कुल मिलाकर ये है कि फोकस रखिए और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्या कहोगी अब आगे क्या करना है? आगे तो जैसा होता जाएगा वैसा ही होगा, ऐसा कुछ प्लान आई थिंक अगर आप कुछ करोगे भी तो जो होना होता है वो हमेशा आप जो प्लान करते हो वो नहीं होता है। अपना मेहनत करते रहो, अपने डिटरमाइंड रहो, फोकस रहो और फिर जो होगा वो आपके भले के लिए ही होगा। आपकी जितनी मेहनत होगी उसी हिसाब से बिल्कुल, जो होगा आपके भले के लिए होगा। राधे राधे। जय सिया राम। जय श्री राम। और बताइए। मुस्कुराहट एकदम, महादेव का आशीर्वाद मिल गया आपको क्या? हाँ, महादेव का आशीर्वाद तो है ही, बचपन से काशी में रह रहे हैं तो महादेव का आशीर्वाद नहीं होगा। तो क्या मतलब फोकस था, भगवान पर सिर्फ भरोसा था या फिर अपने मेहनत पर भी था? तो अपने मेहनत पे तो कमी था, भगवान पे ही ज़्यादा भरोसा है। भगवान पे ये भरोसा है कि मेहनत करा देंगे हमसे। कितना परसेंटेज पाया? मेरा तो मैथ्स में 92.4 आया। 92। तो कितना मेहनत हुआ? मेहनत तो वही रोज़ का मैं पढ़ता रहता था। एग्ज़ाम टाइम में तो जेईई भी देना था और एडवांस का भी पेपर 3 दिन बाद ही है, तो बोर्ड में तो खैर उतना फोकस था नहीं मेरा, क्योंकि भगवान की कृपा से आ गया। चलिए तब राधे राधे एक बार आओ। राधे राधे। क्या क्या गोल था और अब क्या आगे का एम क्या है? मेरा गोल तो यही था कि मेरा जितना भी बेस्ट हो पाए वो मुझे मिल जाए और कृपा से, भगवान की कृपा से शायद मुझे मिल भी गया है। आगे जो मेरा गोल है, अभी मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था लेकिन अब कुछ जो हालात हुए हैं जिनकी वजह से वापस नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, तो आगे उसी की तैयारी करनी है। बिल्कुल, मेहनत कर कर आगे बढ़ना है। बहुत खुश नज़र आ रही है, मेहनत का फल मिला। कितना परसेंटेज आया? 90.6। 90.6 पाली। अब आगे क्या करोगे? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग। तुम्हारा क्या रहेगा? मेरा लॉ। डॉक्टर? लॉ। लॉ, वकील बनोगी? वाह क्या बात है। तुम? सर डॉक्टर। डॉक्टर। तुम? इंजीनियर। इंजीनियर। तो देखिए तमाम छात्र छात्राएं यहाँ पर हैं और सारे के सारे जो मेधावी छात्र हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं जो जिले में टॉप किए हुए हैं। लेकिन जो उनका साफ कहना था कि हम अपने गोल पर फोकस रखें तो मंजिल खुद ब खुद उन्हें प्राप्त हो जाएगी और यही मेहनत इन छात्र छात्राओं ने दिखाया। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी।